ये जून की जो प्लैनेटरी कंडीशन मैंने कहा था ना कि जून याद रखेंगे अगले 6 महीने तक आप, क्योंकि इसी महीने सबसे बड़ी प्लैनेटरी कंडीशन सैटर्न रेट्रोग्रेड रूटीन मैटर होता है, लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे इसके असरात बड़े लेवल के होते हैं। जो जुलाई में होना या अगस्त में जो होना है वो मैं बता चुका हूँ, आप तो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वो हो, फिर आगे बात करें आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। जून में जो प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज हुई है, इसके असरात आपको बहुत दूर तक नजर आएंगे, काफी देर तक इसके असरात आपको नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी मेजर प्लैनेटरी कंडीशन कमेंट में भी किसने कहा था कि जून में, आपने कहा था जून में जो प्लैनेटरी कंडीशन चेंज हुई है, आने वाले जितने भी 4 से 6 महीने हैं, आपको तमाम के तमाम जो दुनिया में और पाकिस्तान में जो वाक़यात नजर आएंगे वो इन्हीं प्लैनेट्स की बदौलत आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है और आज मरकरी भी ट्रांजिट कर चुका है, और मार्स 30 जून को मार्स भी जो है काफी अरसे के बाद दुश्मन के घर से निकलकर नीच के घर में आकर अपने दोस्त के घर में, जो कि फायर एलिमेंट है और मार्स खुद भी फायर है, वहां पे आ जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि दुनिया में बेशतर बड़े वाकयात जो होंगे वो समंदर के अंदर होंगे और पानी की जगह के ऊपर होंगे। आजकल बहुत ज्यादा टॉपिक पे है टाइटैनिक का, जो आप दोस्त देखने की थी, उसका वाकया भी आपके सामने, ये भी पानी हुआ था। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत से और बड़े वाकयात पानी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, और पानी के ऊपर आपको जंग भी देखने को मिल सकती है, और पानी के ऊपर ही फूड क्राइसिस के रास्ते बन सकते हैं। और ये क्योंकि दूसरा घर फूड का होता है, और वीनस भी फूड से ताल्लुक है और मून का भी ताल्लुक होता है। तो यहाँ पर आने वाले दौर में इस वक्त दुनिया के लिए काफी मुश्किलात, कि जहाँ पहले से बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा चीजें जो है दुनिया में नजर आएंगी, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान में असरात जो है वो देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। और वो शुरुआत है, आप देख रहे हैं कि चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, चीजों में आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान के ऊपर भी है, क्योंकि बैरूनी मुल्क का प्रेशर जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो सकता है। अब एक और वाकया सवात में महल हुआ है, वो भी कोई लिफ्ट चेयर के ऊपर है, वो भी पानी के ऊपर ही हुआ। तो दुनिया में बेशतर जो वाकया तो वो पानी के ऊपर ही नजर आ रहे हैं, और चाइना और ताइवान की जंग जो है वो भी पानी के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के रास्ते जो इंडिया के साथ हालात हैं वो भी, क्योंकि मार्स और सैटर्न का ऑपोजिशन जो है वो शुरू होने वाली है, और पाकिस्तान में इस वक्त गैर सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से ममालिक में जो बहुत अरसे से हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए टेंशन शुरू हो सकती है। जैसे अपने रशिया में देख लें कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो है, रशिया जो है पहले भी कहा था कि ट्रबल्स में आ चुका है, और अब रशिया में जो है बगावत शुरू हो चुकी है। इसी तरह बेशतर ममालिक में चीन भी इसमें इन्वॉल्व होगा। जब चीन इन्वॉल्व होगा तो ये जंग जो है वो यूक्रेन से बढ़ते बढ़ते यूरोप की तरफ, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि चीज़ें जो है वो यूरोप की तरफ, जंग का रुख जो है अब यूरोप की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसमें चीन भी होगा। अब चीन भी इन्वॉल्व होगा तो यूरोप के लिए बहुत सी चीज़ें और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी मुश्किलात जो है, पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किल वक्त और काफ़ी मुश्किल फैसले जो है वो आगे लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह बैरून मुल्क का प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान में, स्टेबल हुकूमत तो आती या नहीं आती, इलेक्शन का कहा जा रहा है कि नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। वो प्लानिंग है कि होंगे या नहीं होंगे, अभी माहौल टोटल डिफरेंट हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। एक जो माहौल मई के महीने में डिफरेंट हुआ था, अब टोटल डिफरेंट माहौल जुलाई में, जिसकी शुरुआत जून में हो चुकी है। तो बहुत टोटल सिनेरियो डिफरेंट माहौल बदलता नजर आ रहा है। हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए आगे बड़े मुश्किल जो है
फैसले जो हैं, क्योंकि बैरूनी मुल्क का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर है। पाकिस्तानी चार्ट पे अगर हम देखें तो पाकिस्तानी चार्ट में इस वक्त वीनस टू मरकरी की दिशा चल रही है। वीनस जो है दूसरे घर का मालिक है, जहाँ बाइबर्स पाकिस्तान में राहु बैठा हुआ है, मरकरी मरकरी छठे घर का, और यानी कि छठा घर रोग का होता है और कम्युनिकेशन पड़ोसियों के साथ, तो ये जो है तकलीफ जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना और मार्स का फिर 5th हाउस में आ जाना, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें हैं वो शुरू होने वाली हैं। यहाँ आप आने वाले वक्तों में, जब जुलाई के बाद से शुरू होगा, आप अगले 2-4 घंटों में क्या सूरत हाल बनेगी उसका अंदाज़ा करना भी आपको मुश्किल होगा। जो 9 मई के बाद एकदम सिनेरियो चेंज हुआ था, अब जुलाई में भी कुछ इस तरह के सिनेरियो जो चीज़ें हैं वो तब्दील होती हुई दिखती हुई नजर आएंगी यहाँ पर। यह सियासी जमातों के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल टाइम, क्योंकि आपस का इख्तलाफात जो है वो बड़े खुलकर सामने आने वाले हैं जुलाई में। और यहाँ किसी बड़े पॉलिटिशियंस को, जैसे मैंने बताया है, कि डेथ की भी जो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, और पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में सियासी सूरत हाल जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी जुलाई में। उसमें पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान में थोड़ी इंस्टेबिलिटी बढ़ी हुई है, उसके जो असरात हैं वो आपको नज़र भी आ रहे हैं। वो पिछली वीडियो में मैंने कहा था, आप शायद आपको बुरा लगा तो चले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जो मैंने कहा चस्का, बात तो वैसे मैंने सही की थी, क्योंकि चस्के के चक्कर में हम इमरान रियाज का पता कोई नहीं, चस्के की वजह से आपके। बात यह है कि सूरत हाल पाकिस्तान 1947 में 75 साल हो गए, इंडिया भी बना 1947 में, बांग्लादेश 71 में बना। आज वो दोनों मुल्क कम से कम हमसे तो ज़रूर बेहतर हैं, और हम 75 सालों में ऊपर बजाने के नीचे ही आते चले गए, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे यहाँ कोई सियासी जमात का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना, एक स्ट्रॉन्ग हुई तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आई हैं। लेकिन चीज़ें अब बदल रही हैं, क्योंकि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं वहाँ काफ़ी बदलाव और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र, जो प्लानिंग है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी हद तक डिस्टर्ब जो है सूरत हाल बिगड़ सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो बाकी पीडीएम की हुकूमत है, और अब समझ नहीं आता, कोई कहता है कि ये हुकूमत जो है वो पीडीएम की है, हम पीडीएम में नहीं। ये बड़ा एक कन्फ्यूजन सा सवाल है यहाँ पर, कि मौलाना फजल उस्मान साहब भी कहते हैं कि हम पीडीएम की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। अब ये नहीं बचा रहा कि पाकिस्तान में हुकूमत है किसकी। चीज़ें बड़ी क्योंकि यहाँ पर बहुत से फरेब और धोखे पार्टियों के अंदर से, अभी तो हमने पीटीआई के अंदर से देखे, आपको दूसरी जमात के अंदर से भी देखने को मिलते हुए जुलाई में नजर आएगा। और ये खाली मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि इदारों के अंदर भी आपको इख्तलाफात जो है वो मंजर आम पे आ भी रहे हैं और आपको नजर भी आएंगे आगे। इदारों के अंदर भी ये चीज़ें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। जुलाई कुदरती आफात से भी भरा हुआ है। यहाँ समंदर में अर्थक्वेक, बारिश का ज़्यादा होना, कहीं हीट ज़्यादा बढ़ जाना, कहीं ठंड ज़्यादा बढ़ जाना, और कहीं जो है कुदरती जो आफात हैं वो ज़लज़ले की सूरत में, सुनामी की सूरत में, या किसी भी सूरत में बढ़ती हुई नजर है। आपको हादसात जो है, जो डेली हादसात होते हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हो और दुनिया भर में। तो एक पैनिक सा माहौल होने जा रहा है। फाइनेंशियली कंडीशन के लिहाज से पाकिस्तान को थोड़ा बहुत समझ के, पाकिस्तान के लिए आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो बड़े लेवल के ऊपर खड़ी होती हुई दिख रही है, जिसमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम चीज़ों में नजर भी दिख रही है। और वो आगे टेंशन में, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो दुश्मन के घर में, बस 4th हाउस में तो अच्छा बना था, लेकिन वीनस ल्यू में जा रहा है। ल्यू एक रॉयल ज़ोडिक साइन है, वहाँ पे रेट्रोग्रेड होकर फिर कैंसर में आएगा। तो वीनस 2-3 महीने इसी तरह की कंडीशन में रहेगा, जो कि फीमेल के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बढ़ सकती हैं, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है वो भी देखने को मिल सकते हैं। फूड क्राइसिस भी जो है, क्योंकि सेकंड का मालिक वीनस ही है, और 7वें का मालिक जो बिजनेस का मालिक वो भी वीनस ही है, तो वो भी रेट्रोग्रेड। और फिर सबसे बड़ी राहु केतु की मूवमेंट भी जो है वो बहुत बड़ी जो है विर्गो और पाइसेस में हो रही है। तो पाकिस्तान में इलेक्शन तो मुझे इसी साल नजर आते हैं, और आज आपको नहीं लग रहा होगा कि इलेक्शन की सूरत बनती, लेकिन जुलाई ख़त्म होने दें, क्योंकि अब आगे जो है वो चीज़ें जिस तरह बदल रही हैं, वहाँ आपको
ہفتے کا تو بڑی دور کی بات ہے کہ آپ کو گھنٹوں میں چیزیں جو ہیں وہ بدلتی ہوئی دکھیں گی اور وہ نظر بھی آئیں گی. تو پریشر چاہے وہ حکومت کے اوپر ہو، پریشر چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہو، پریشر چاہے وہ پولیٹیشینس کے اوپر ہو یا پارٹیز کے اوپر ہو، ان سب کے اوپر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اندر سے اندرونی اختلافات، رشیا اس کی زندہ مثال ہے. یہ جہاں جہاں پہلے سے پینک چل رہا ہے، پاکستان میں پینک ہے، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ہوتی ہوئی یہاں پہ بھی نظر آئیں گی آپ کو. تو صورتحال کافی مشکل ہے. عمران صاحب کا جو چارٹ ہے جو وہ ابھی تک تھا کہ ان کی گرفتاری یا وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہوں گے، اس طرح ستمبر کے بعد ہوں گے، اس طرح ہوں گے، کس طرح مجھے نظر نہیں آتا. کچھ کہتے ہیں کہ جب صدر صاحب ختم ہو جائیں گے تب کریں گے، وہ کہتے ہیں جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے جب یہ چلے جائیں گے، جب ہوں گے الیکشن سے 15 دن پہلے. مجھے کچھ اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی. وہ صورتحال جو ہے کیونکہ سیکٹرن ایک سلو موونگ پلانٹ ہے، یہ چیزیں بہت سلولی چینج کرتا ہے، لیکن بہت برے طریقے سے چینج کرتا ہے. تو سینیریو اگر کہیں کہ تھرل ختم ہو گیا تو تھرل ختم نہیں ہوا، تھرل شروع ہوا ہے، لیکن اب یہ بہت زمینی حقائق کے ساتھ شروع ہونے والا ہے. اور جون میں جو بڑے پلانٹری کنڈیشن چینج ہوئے اس کے بڑے اثرات آگے دیکھنے کو ملیں گے. اور پاکستان میں اسٹیبلٹی تھوڑا سا بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہاں چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ اندرونی ہو، چاہے فائنینشلی ہو، ٹربلس جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں. اور جہاں تک چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہو رہی ہیں، آسان نہیں ہے. لیکن سینیریو بدلے گا، دنیا کا بھی بدلنے جا رہا ہے. تو دنیا میں یہ جولائی اگست جو ہے جنگی وار، اکثر ممالک میں آپ کو وار کے اشتہار، پاکستان اور انڈیا کو بھی جو ہے وہ تکرار جو ہے شروع ہو سکتی ہے. چیزیں آگے خالی پاکستان میں نہیں، دنیا بھر کے ممالک میں اندرونی معاملات کے اوپر ٹینشنز بھی بڑھیں گی اور بیرونی پریشر بھی بڑھیں گے دنیا پہ مختلف ممالک کے اوپر. اور جنگ کے اثرات چاہے وہ چھوٹے لیول کے اوپر ہو، لیکن اثرات جو ہے وہ منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو چیزیں کافی آگے پلانٹری کنڈیشن کے لحاظ سے کافی کچھ میں جولائی کے بارے میں بتا چکا ہوں. اب تو صرف ہم انتظار کر رہے ہیں کہ چیزیں ہوں، اس کے بعد پھر اگلی چیزوں کے اوپر بات کریں. کیونکہ اب یہ چیزیں ہونے کا ٹائم ہے، جو بتا چکا ہوں کافی عرصے سے، اس ویڈیو میں بھی تھوڑا بتایا، پچھلی ویڈیو میں بتایا. تو اب چیزوں ہونے کا ٹائم ہے. تو ان چیزوں کو اب جب ہوتی ہیں تو آگے اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی تو میں کافی کچھ بتا چکا ہوں، لیکن اب ہم تھوڑا سا اپنا ویڈیو کا جو شکل ہے کہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جو سینیریو جو ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں اس کو پریشر جو ہے، جیسے جنگ جو ہے اب یورپ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس میں انوالومنٹ آف چائنا بھی آ رہا ہے اور سمندر کی طرح چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں پاکستان کے اوپر جو پریشر بڑھے گا وہ کتنا آسان ہے یا مشکل ہے، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ اگلا مہینہ اور یہ جو بلکہ شروع ہو چکا ہے وہ چیزیں بھی اندر ہی اندر ہیں جو کہ نظر نہیں آئی ایک دم رشے میں آپ کو اندر آئیں. یہ آہستہ آہستہ اندر لاوا پک رہا ہے. وہ چیزیں پبلک کے سامنے جو آئیں گی وہ آپ کو تھوڑے عرصے تک جولائی میں وہ چیزیں کافی حد تک کلیئر ہوتی ہوئی دکھیں.